गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है शनिवार, आप सब अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे होंगे और एपिसोड नंबर है 197, 21 नवंबर। दोस्तों, आज का शुरुआत मैं इस तरह करता हूँ कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। सुप्रभात। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। दोस्तों, आज के विचार में मैं आपको एक थोड़ा सा जो व्यंग्यात्मक एक इंग्लिश के थॉट्स हैं और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जस्ट फॉर लाफ्स, क्योंकि हमारे लिए हंसना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का जो विचार है इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें करूँगा जो अंग्रेजी में होंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। तो देखिएगा और सुनिएगा ये आज के थॉट्स। Why is a place in a stadium where you sit called a stand? Why is that everyone wants to go to heaven but nobody wants to die? Shall I say that there is a racial discrimination even in chess, as the white always moved fast? We have freedom of speech, then why do we have telephone bills? If money does not grow on trees, then why do banks have branches? Why does not glue stick to its bottle? Why do you still call it building when it's already built? If it is true that we are all here to help others, what are others here for? If you aren't supposed to drink and drive, why do bars have parking lots? If all the nations in the world are in debt, why did all the money go? And where did all the money go? When dog food is new with improved taste, then who tests it? If the black box flight recorder is never damaged during a plane crash, why isn't the whole airplane made out of that stuff? Who copyrighted the copyright symbol? Can you cry underwater? Why do people say you have been working like a dog when dogs just sit around all day? We all are living in a seriously funny world, so laugh often. दोस्तों, ये थे आज के विचार, अंग्रेजी में थे और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और अब मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं, खोज यह रखो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 197। दिन है शनिवार और आपको ये प्रोग्राम मैं प्रसारित कर रहा हूँ मुंबई से। जाइएगा मत, मैं मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद में और उसके बाद में आपको सुनाऊंगा कुछ और बातें और साथ में एक कहानी। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड है 197, यानी कि हम सिर्फ 3 एपिसोड कम हैं हमारे 200 एपिसोड पूरा करने में। यानी कि ये नंबर बहुत जल्दी हमारे पास आने वाले हैं और मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक मुझे साथ दिया, मेरे विश्वास, मेरे मनोबल को बढ़ाया और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। गलतियां हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी हुई होगी, लेकिन अगर कोई गलती है तो मैं उसको माफ़ी मांगने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करता। आप कभी भी मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को आप मेरे मोबाइल पर, मेरे व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833880402।
दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आप चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर और मुझे उम्मीद है कि ये आगे का भाग भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, ना कि परिणाम के लिए। अपने प्रयास जारी रखिए, परिणाम अवश्य बेहतर होंगे। नेवर ब्लेम एनीवन इन योर लाइफ। गुड पीपल गिव यू हैप्पीनेस, बैड पीपल गिव यू एक्सपीरियंस, वर्स्ट पीपल गिव यू अ लेसन एंड बेस्ट पीपल गिव यू मेमोरीज। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। दोस्तों अब मैं आपको छठ पूजा कल थी और उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर त्यौहार है नॉर्थ का और नॉर्थ ईस्ट साइड का, और अब पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार को मनाया जाता है, छठ पूजा। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कांच ही बांस के बहंगिया, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। दोस्तों यह गाना केवल एक गाना मात्र नहीं है, यह आदिकाल के मगध साम्राज्य से लेकर वर्तमान काल तक के बिहारियों का इमोशन है, भावना है, प्रेम है। प्रेम अपनी प्रकृति के प्रति, अपने इश्क के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति और संसार के एकमात्र सबसे प्रत्यक्ष देवता के प्रति, सूर्य देव के प्रति। कभी नवंबर के महीने में छठ के समय में बिहार आने वाली बसों और ट्रेनों की ओर देखिएगा। देश विदेश में पढ़ाई और काम कर रहे सारे बिहारी जिस उत्साह से छठ पूजा में शामिल होने अपने अपने गांव और घर पहुंच रहे होते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि बस इसी उत्साह के कारण, इसी ऊर्जा के कारण सनातन कभी मरा नहीं और वो ना ही कभी मरेगा। उन गाड़ियों में लोग नहीं, ना जाने कितनी माँओं के लाल, ना जाने कितनी पिताओं की उम्मीदें और ना जाने कितनी सुहागनों के सिंदूर अपने घर लौट रहे होते हैं। कभी छठ के समय में बिहार आइए और महसूस कीजिए हर सुबह खेत की जुताई कर रहे ट्रैक्टरों में बजते हुए उगा हो सूरजू देव अर्धी के भइल पैर वाले गाने को। यकीन मानिए मन उसी रंग में रंग जाएगा। हमारे यहाँ छठ पूजा केवल पूजा नहीं है, केवल एक पर्व मात्र नहीं है, ये हमारी आस्था है, ये हमारी आस्था का प्राण बिंदु है। छठी माई कौन है, उनका इतिहास क्या है, हमारी माताएं बहनें भले ना जानती हों, पर उनका विश्वास इतना अटूट है, इतना मजबूत है कि एक बार इस त्योहार को अंधविश्वास या ढकोसला बोल कर देखिए, उसी वक्त गरिया गरिया कर आपके कानों में खून निकाल देगी। पिता और पति की कमाई पर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली लेफ्ट विंग की लेखिकाओं को आकर छठ के घाट पर देखना चाहिए कि जब मुसहर टोली की व्रती माताएं बबुआन टोली की माताओं बहनों के साथ बैठकर सुर से सुर मिलाकर गीत गाती हैं, तो वहाँ असली नारी सशक्तिकरण होता है। उन्हें देखना चाहिए कि जब गांव का राजा भी अर्घ्य के बाद सबसे निम्न जाति की स्त्री के पांव छूकर ठीका लगवाता है, उनके दिए प्रसाद को खाता है, तब वहां से सारा जातिवाद छू मंतर हो जाता है। छठ के घाट पर कोई बड़ा छोटा, राजा रंक या अमीर गरीब नहीं होता, यहाँ सभी केवल छठी मैया के बेटे होते हैं। एकता को लेकर ज्ञान देने वालों को 2 दिन पहले हर पोखरे, नदी और तालाब के किनारे जाकर देखना चाहिए कि सैकड़ों लोग हाथों में झाड़ू लिए सफाई कर रहे होते हैं।
सैकड़ों लोग रंगाई पुताई काम कर रहे होते हैं। बच्चों का हुजूम रंग बिरंगे कागज साट कर घाट को सजा रहा है। वहां दर्शन होते हैं असली एकता के। वहां एक हो जाता है सारा समाज, हमारा समाज। यह पर्व इतना सुंदर क्यों है? किसी सबसे गरीब बिहारी से पूछ कर देखिएगा। छठ के दिन वो गरीब भी सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है। छठ के दिन किसी व्रती का दौरा खाली नहीं रहता। लोग खाली रहने ही नहीं देते। किसी को नारियल कम पड़ रहे हों तो एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हाथ उसे नारियल देने को उठ जाते हैं। किसी के पास प्रसाद बनाने का सामान नहीं है, ये पता चलते ही सबके सहयोग से इतना सामान जमा हो जाता है जितना किसी राजा प्रभु के घर जमा नहीं होता। मोहल्ले के सबसे कर्कश बोलने वाली काकी, जिनकी किसी से नहीं बनती, जब छठ की कोसी भरती हुई गीत गाती हैं तो यह दृश्य देखकर खुशी, गर्व और आश्चर्य एक साथ होते हैं। माथे पर दौरा उठाए पुरुष अपने परिवार संग जब घाट की ओर चलते हैं तो वे पुरुष साक्षात धर्म ध्वजा के वाहक लगते हैं और उनके साथ चलते छोटे बच्चे जैसे राम जी की सेना चल रही हो। और तो और व्रती स्त्रियों में तो साक्षात छठी मैया ही समा जाती है, क्योंकि 2 दिन तक निर्जला व्रत रहने की शक्ति साधारण मानव में कहाँ होती है। उनकी पीली साड़ी और नाक से लेकर माथे तक लगे सिंदूर की चमक इतनी तीव्र होती है कि सारा अधर्म, सारी कुंठाएं और सारी विषाद उस चमक के चौंधियाकार दम तोड़ देते हैं। रात को घाट पर गन्ने की छत्र बनाकर मिट्टी के हाथी के आकार वाले बर्तन में बने दियों में जब एक साथ रोशनी प्रभावित होती है तो सारा घाट जगमगा जाता है। और उस समय वह चमक केवल दियों की नहीं होती, वह चमक धर्म की चमक होती है, सनातन की चमक होती है। और जानते हैं, भोर होते ही कमर तक पानी में अर्घ्य का सूप लेकर खड़ी माताओं को देखकर गर्व से सीना फूल उठता है, मन भाव विभोर हो जाता है। और उस वक्त लगता है कि इसी शक्ति ने, इसी आस्था और विश्वास ने देश को बचाकर रखा है, धर्म को बचाकर रखा है और सनातन को बचाकर रखा है। इसी पर्व ने सिखाया है कि ना केवल उगते बल्कि डूबते सूर्य को भी प्रणाम करना हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। बस इसी सुंदरता के कारण बाकी सभी पर्व होते हैं, किंतु छठ महापर्व होता है। तो चलिए सुनते हैं, कांच ही बांस के बहंगी लचकत जाए, और खुद को पूरी निष्ठा के साथ भगवान भास्कर की आराधना में समर्पित कर देते हैं। छठी मैया की जय जयकार करते हैं और जलने वालों को थोड़ा और जलाते हैं। छठी मैया की जय हो, धर्म की जय हो, सनातन की जय हो। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, छठ के त्यौहार के बारे में जो मैंने आपको बताया था। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी, और मुझे उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। लेकिन अब सुनाता हूं ये कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा मत, रुकिएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज का जो आखिरी हिस्सा होता है हमारे प्रोग्राम का, वो कहानी होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज प्रोग्राम थोड़ा लंबा चला है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी था आपको छठ पूजा का महत्व बताने के लिए। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और हम आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी, और कहानी का शीर्षक है संस्कार क्या है। दोस्तों, एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए, और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी।
कुछ दिनों बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काणा पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं बहुत बलवान हूँ पर काणा हूँ, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा जब मैं गर्भवती थी, तू पेट में था, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काणा पैदा हो गया। ये बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा लालन पालन किया है और हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो तू इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे शक्ति पहुंचाएं। हम उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। एक दिन ये मौका घोड़ा को मिल गया और राजा उसे युद्ध पर ले गया। घोड़ा मतलब कि जो छोटा बच्चा था। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया और घोड़ा उसे तुरंत उठाकर महल वापस ले गया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ ने पूछा, माँ आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही ले पाया। मन ने गवारा नहीं किया। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा देना है ही नहीं। तू जानकर तो धोखा दे ही नहीं सकता। तुझ में नमक हरामी हो नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। ये सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, उनके बच्चे भी उसी संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप ले लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे सकेंगे तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वो मीठा और स्वादिष्ट होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। कहानी छोटी जरूर थी, लेकिन संस्कार के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 197। और आज दिन था शनिवार, और आज मैंने आपको 197 एपिसोड बताया है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, जो कि एक दिन का ब्रेक होगा, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ नई कहानी, नए किस्से और नए वाक़यात। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।